हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल MNM by AP। चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 का नेक्स्ट वीडियो। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, एक वीडियो जिससे आप देख के आपको जो नए नए बच्चे जो 11th क्लास में आए हैं, जिनको मैथ से डर लग रहा है, हो सकता है उनको ये लगे कि थोड़ा मुश्किल है मैथ, लेकिन उनके लिए एक मोटिवेशनल हो सकता है। आपने कुछ देखा हो, आपने पहले भी देख रखा हो, लेकिन मुझे जब भी कोई टेंशन हुई अपने टाइम पे तो ये मैं हमेशा इसी को ही देखता था बार बार, और उससे मुझे हिम्मत मिलती थी काफ़ी। ठीक है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने के लिए किसी कैलकुलेशन में आप अगर मान लीजिए उलझ जा रहे हैं तो आप उसको बनाने के लिए एक वीडियो देखिएगा अभी। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। तो स्टूडेंट्स, आपने ये वीडियो देखा, उम्मीद करता हूँ आपको ये पहले कईयों ने देख भी लिया होगा उससे पहले भी, लेकिन इससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में 11th में आए हैं, आपको डर लग रहा हो मैथ से कि भाई पता नहीं क्या चीज़ है, अजीब सी, ये समझ में नहीं आ रहा है, बट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आपने सबने सुना होगा और वही चीज़ आपने देखा है इस वीडियो के अंदर। तो बस यही चीज़ है कि हमें कोशिश कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं, यहाँ पे हम इनफाइनाइट जीपी का सम तक का पोर्शन हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा इनफाइनाइट जीपी के सम का, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनमें, जो आते ही आते हैं, उनमें ट्रिक्स याद रखनी होती है, वो आपको यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ एपी एंड जीपी। यानी कि स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना है, इसमें आपको सिंपली एप्लीकेशंस का मतलब होता है अप्लाई कैसे करते हैं, कि तो एपी और जीपी का क्या यूज होगा क्वेश्चंस में। यानी कि हमें कोई भी जनरल लाइफ की कोई बात करनी है, कोई सपोज कोई क्वेश्चन दे दिया या कोई भी आपको एक सिचुएशन दे दी,
और उसमें आप एपी और जीपी हमें दिख रही है, नज़र आ रही है, तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं एप्लीकेशंस। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का वो ये है कि ए मैन स्टार्ट्स रिपेइंग हिज लोन विद ए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100, यानी कि उसने एक लोन लिया किसी आदमी ने, तो वो ₹100 की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देता है और नेक्स्ट जो मंथ है वो ₹5 इंक्रीज करता जाता है हर मंथ, यानी कि नेक्स्ट मंथ जो है फर्स्ट मंथ उसने ₹100 दिया है, ठीक है ना, इंस्टॉलमेंट का। सेकंड मंथ उसने ₹5 ऐड कर दिए, ₹105 दे रहे हैं। नेक्स्ट मंथ उसने फिर से 5 ऐड कर दिया, यानी कि ₹110 देगा, ऐसे ही चलता जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट। तो अब देखिए, अब इसमें देखा जाए तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन ज़्यादा है, कैलकुलेशन कम है इसमें। सिर्फ आपको समझना है क्या है कि 30th इंस्टॉलमेंट के टाइम पे उसने कितनी अमाउंट पे की है। ठीक है, व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट। ठीक है, 30th इंस्टॉलमेंट में उसने कितनी अमाउंट पे की है। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले आपको पता है ₹100 से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹5 ऐड करके दे रहा है सेकंड मंथ। थर्ड मंथ में फिर से 5 ऐड कर देगा तो 110 हो जाएगा। ऐसे चलता जा रहा है। ऐसे चलते चलते ये फर्स्ट मंथ है, ये सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, ऐसे चलता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे चलते चलते आपसे पूछा है 30th इंस्टॉलमेंट क्या है। 30th इंस्टॉलमेंट का मतलब हुआ 30th टर्म फाइंड आउट करनी है, A30। ठीक है, अब A30 है वो फाइंड आउट करने से पहले आपको पता होना चाहिए AP है या GP है। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये AP है, क्योंकि डिफरेंस सेम है, रेशो सेम नहीं है बट डिफरेंस सेम है। सो हेयर A is equal to 100 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5। सो A30 विल बी 100 A प्लस n माइनस 29 इंटू D। ठीक है, तो 100 प्लस ये हो जाएगा आपका 145, दैट इज ₹245, यानी कि 30th इंस्टॉलमेंट जो है वो आपकी ₹245 वो पे करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 5 डिग्री। ठीक है, पॉलीगन में मतलब आपको पता है साइड्स कितनी भी हो सकती हैं, है मोर देन 2 साइड, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ऐसे चलता जाएगा, तो वो कितने भी साइड हो सकती हैं। स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, यानी कि सबसे छोटा जो एंगल है वो 120 डिग्री है। देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि पॉलीगन में साइड्स कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो शुरू करते हैं, कैसे करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता है स्मॉलेस्ट एंगल में स्टार्टिंग इसी से कर लीजिए। सबसे पहले एंगल लिया है 120 डिग्री। सबसे पहले फर्स्ट टर्म आ चुके हैं, डिग्री एक बार हटा लीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट है इसमें डिग्री परेशान करेगा आपको। तो ए हो गया 120। डिफरेंस आपको पता है कितना है, आपका 5 डिग्री का है। देन की डिफरेंस आप देख सकते हैं, देखिए आपका हर एक एंगल कॉन्जिक्यूटिव, नेक्स्ट एंगल कर रहे हैं, तो वो आपका 125 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर 130 हो जाएगा, समझ गए होंगे ना, 5 का डिफरेंस है नेक्स्ट के साथ। ये आपका फर्स्ट एंगल मान लीजिए 120 है, जैसे इस टाइप से कोई भी फिगर हो सकती है, इस तरह से ये 120 है, इससे एडजेसेंट होगा 125, इससे नेक्स्ट वाला 130, इस तरह से, ठीक है ना, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। तो इस टाइप से आपके एंगल्स हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं आगे। इसमें देखिए टोटल जो एंगल्स हैं, हमें नहीं पता कितने एंगल्स बनेंगे टोटल, साइड जितनी साइड उतने एंगल बनेंगे तो पता है आपको, बट हमें नहीं पता। हम मान लेते हैं एन टर्म से टोटल n एंगल्स बन रहे हैं। सो आपको पता है ये AP बन रही है, तो AP का सम क्या होगा, SN होता है क्या, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, तो इसको सोल्व करते तो आता है n/2 और ये हो जाएगा 240 प्लस 5n-5 एंड इट इज इक्वल टू n/2 235 प्लस 5n। ठीक है, ये हो चुका आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब ये तो था क्वेश्चन से हम इतना ही कर सकते हैं। अब हमें कुछ खुद से सोचना है, ये हमें खुद से सोचना है। वो क्या सोचना है, आपको हो सकता है पता है, हो सकता है ना पता हो, ठीक है, लेकिन मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता इस बात का। मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन हैविंग n साइड्स, यानी कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन क्यों ना हो, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। ठीक है, यानी कि एक फॉर्मूला है जनरल सा, जितनी भी साइड्स है आप उतनी n की जगह साइड रख दीजिएगा, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि टोटल सम ऑफ एंगल्स जो होगा, इंटीरियर एंगल्स जो होंगे उनका सम कितना आएगा। तो ये फॉर्मूला है। ये तो फॉर्मूला हमें ऑटोमेटिकली पहले से ही, ये एक्चुअली 9th-10th के लेवल का है, 11th का लेवल का है भी नहीं, बेसिक लेवल का है। सो आपको डायरेक्ट लिखना है एज वी नो।
अब चाहे आपको पता है या नहीं पता है, आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लेवल तो 9th और 10th का ही है। ठीक है, ये मत कहिएगा कि हमें पहले बताया नहीं गया था, आपको ये नहीं लिखना है, आपको सिर्फ लिखना है एज वी नो, क्योंकि लेवल तो वही रहेगा ना। तो ये है आपका एज वी नो सम ऑफ, ये आपको एज इट इज लिखना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन हैविंग एंड साइड इज इक्वल टू दिस। ये लाइन आप यहाँ पे जोड़ दीजिएगा इसके बाद। ठीक है, तो ये हो गया आपका एस एन, ये भी एस एन ही है, सम ऑफ, ये भी तो सम ही तो है एन एंगल्स का, और ये भी एन एंगल्स का सम था। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है। तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों ही सम ऑफ एंगल्स है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल। सो फ्रॉम 1 and 2 n/2 इंटू 235 प्लस 5n इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो n इंटू 235 प्लस 5n इज इक्वल टू n-2 इंटू 360। डिग्री हटा दीजिए एक बार के लिए, तो कैलकुलेशन में दिक्कत करेगा आपको बड़ा। सो उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो आता है 5n² प्लस 235n माइनस इधर ले आते हैं इसको, तो 360n और प्लस 720 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते तो आता है 5n² और ये हो जाएगा आपका कितना, -5, और ये हो जाएगा 2 और 125। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका n प्लस 720 इज इक्वल टू 0। 5 निकाल लेते हैं कॉमन इसमें से, तो ये बच जाएगा n² माइनस 25n प्लस 5 1 जा 5, 2, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको और फैक्टर बनाते हैं आपके, तो बनेंगे 16 और 9। ठीक है, दो फैक्टर्स आपको बनाने आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपली, तो सोल्व करते हैं तो 16 और 9 आता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं n एक तो आएगा 16 और n इज इक्वल टू 9। तो नंबर ऑफ साइड या तो 9 है या 16 है। ठीक है, तो आंसर नहीं आया अभी आपका, अभी आंसर नहीं आया, अभी वेट कीजिए, अभी आपका बचता है क्या है, 16 और 9 आया, बट हमें आंसर जो है दोनों नहीं है, एक ही आंसर इसमें से। ठीक है, चेक कर लीजिए कैसे। एक बात आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स, कोई भी पॉलीगन जब होता है तो उसको जो इंटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है ना, इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका एंगल कभी भी 180 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी एंगल, जैसे आपने स्टार्ट, जैसे आप कोई भी पॉलीगन लेके चलते हैं इस तरह से, आप कोई भी पॉलीगन कितनी साइड हो सकती हैं, तो जितने भी एंगल है वो हमेशा लेस देन 180 डिग्री ही होते हैं। ठीक है, सारे ही एंगल लेस देन 180 डिग्री होने चाहिए। तो अब हम अगर लेके चलते हैं n अगर 16 है, when n is 16, सो a 16 क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर साइड 16 है तो एंगल भी 16 होंगे। तो 16th एंगल क्या होगा, चलो देखें, तो 16th एंगल होगा 120, a की जगह 120 था, प्लस n-1, 16 - 1 यानी कि 15 इंटू d कितना है 5, तो ये हो जाएगा 120 प्लस 75 दैट इज 195 डिग्री। आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया है यहाँ पे कि किसी भी पॉलीगन के अंदर इंटीरियर एंगल कभी भी 180 से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो आप देखेंगे 16 अगर वो साइड है उसमें, तो 16th एंगल जो होगा इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो 195 आएगा, और 195 मैंने बताया पॉसिबल नहीं है, 180 से बड़ा नहीं हो सकता एंगल। सो इट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है, सो n कैन नॉट बी इक्वल टू 16। सो n 16 नहीं हो सकता, तो n 16 नहीं हो सकता तो n क्या बचेगा, 9। ठीक है, तो आंसर इज 9। ये टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी पॉलीगन की, 9 साइड वाला पॉलीगन होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा स्टेटमेंट थोड़ी लंबी थी, मैं इसके लिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके पास क्वेश्चन NCERT का क्वेश्चन है वैसे ये। तो ए फार्मर बाइज ए यूज्ड ट्रैक्टर फॉर ₹12,000। ठीक है, किसी ने यूज पुराना ट्रैक्टर खरीदा है 12,000 रुपीज़ में, और उसने 6,000 रुपीज़ जो है वो उसने कैश पेमेंट करती है, यानी कि 6,000 तो उसने दे दिए, ठीक है, बाई कैश। उसके बाद जो 6,000 जो रेस्ट बच गया पैसा, जो 6,000 और देने थे उसको रुपीज़, वो उसने क्या किया, इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है ना, किस्तों में देना उसको, यानी कि पर मंथ की किस्त बना ली उसने। कितना, 500 रुपीज़ प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट। ठीक है, तो इस तरह करके उसने क्या किया कि हर महीने उसने कह दिया कि 6,000 तो उसने ऑन द स्पॉट दे दिए स्टार्टिंग में, फिर बचे हुए जो 6,000 है, टोटल 12,000 थे इसलिए, तो बचे हुए 6,000 की उसने क्या किया, उसने उसकी इंस्टॉलमेंट बना दी। और वो इंस्टॉलमेंट कैसे बनाई कि 500 तो हर मंथ देगा ही देगा, प्लस जो इंटरेस्ट जो बनेगा 1 साल का 1 ईयर का इंटरेस्ट होगा, उसके हिसाब से उसने क्या किया कि 12% इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट, जो बची हुई अमाउंट है जो उसने पे नहीं की है, जो बची रहती है उसके अमाउंट देनी, उसका 12% बची हुई अमाउंट का इंटरेस्ट जोड़ के देगा उसमें टोटल। ठीक है, तो टोटल इंस्टॉलमेंट 500 तो देगा ही देगा,
प्लस 12% इंटरेस्ट भी देगा साथ में, किसका, अनपेड अमाउंट का। जैसे अब आपने देखा होगा 6000 तो दे चुका, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, देखिए कैसे। सबसे पहले अनपेड अमाउंट है कितनी, अनपेड अमाउंट कितनी है 6000, क्योंकि 6000 वो दे चुका, 6000 रहती है। तो अगर आप देखें मंथ कितने होते हैं 1 ईयर में, 12 है ना, एनुअल की बात कर रहा है ये, एनुअल ये हिसाब से कह रहा है इसमें, तो एनुअल का 1 ईयर की बात करनी है। तो यहाँ पे अगर आपसे बना सिंपल पूछें तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी बनेगी, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 12 बनेगी 1 साल की, तो कितनी बनेगी, हर अमाउंट कितनी बनेगी 500 की, वो तो पहले मेंशन भी कर रहा है ये। तो अनपेड करना है उसको, कैसे करना है उसको, स्टार्टिंग करनी है 500 तो देना ही देना है, प्लस 12% और अनपेड अमाउंट। तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आती है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे उसकी अनपेड अमाउंट कितनी थी 6000, क्योंकि 6000 ही पे किया था। जब उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने गया हो तो उसको कितनी पेंडिंग थी, 6000 पेंडिंग थी ना। तो 6000 का 12% आप फाइंड आउट कर लीजिए, कैसे निकालते हो, 6000 इंटू 12/100 करेंगे तो 720 आ जाएगा। तो आपको 500 तो देने ही देने उसको, प्लस 720 इंटरेस्ट के लिए भी देने पड़ेंगे, तो टोटल आ जाएगा आपका 1220 रुपीज। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 500 तो उसको देने ही देने, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट मंथ की बात कर रहे हैं। तो फिर अनपेड अमाउंट कितनी होगी स्टूडेंट्स, तो अनपेड अमाउंट में सिर्फ ध्यान रखिएगा ये तो इंटरेस्ट है, तो आप ये मत सोचिएगा ये तो हमने पे कर दिए, आपने 1220 नहीं पे किए हैं टोटल, वो 1220 में से 720 तो इंटरेस्ट है, ध्यान रखिए। तो आपने पे सिर्फ 500 किए हैं उनमें से, बचे हुए में से। ठीक है, तो अगर उसमें से आप 500 माइनस करते हैं तो अनपेड अमाउंट आपकी ये है। ठीक है ना, अनपेड अमाउंट आपकी ये है, ये आपको ये इसका कोई ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि इंटरेस्ट है, तो अलग चीज़ है, ध्यान रखिए इंटरेस्ट के नाम की है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का पार्ट है, ये आपका मेन जो अमाउंट थी प्रिंसिपल वो ये थी आपकी। ठीक है ना, यहाँ से बनती है। तो ये है आपके पास 500 और बचा हुआ पार्ट था वो था आपका 5500, उसको आप जब सोल्व करते तो आएगा उसका 12% फाइंड आउट करेंगे तो आता है आपका 660, और ये हो जाएगा आपका कितना 1160। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका 1100 थर्ड में, क्योंकि फिर से वही 500 फिर से माइनस करके 5000 आ जाएगा। 5000 का 12% 600 होता है, और उसमें आप सिंपल 500 तो देगा ही देगा, प्लस 12% अनपेड अमाउंट का भी देगा, तो वो 600 बनता है। तो टोटल 1100 रुपीज़ बन जाएंगे उसके। तो आपसे पूछा गया है कि उसको ट्रैक्टर कितने का पड़ा, हाउ मच विल द ट्रैक्टर कॉस्ट हिम, इनका ट्रैक्टर का कितनी कॉस्ट पड़ी उसको, तो टोटल कितना निकालेंगे, 6000 तो दे ही चुका पहले से ही। ठीक है ना, प्लस ये जो अमाउंट और दे रहा है यहाँ पे, तो उनका एडिशन और निकाल लीजिए। अब टोटल कितनी अमाउंट थी, एनुअल की बात कर रहे हैं तो 1 ईयर की बात कर रहे हैं, 12 मंथ्स की बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट मंथ, ये सेकंड मंथ, ये थर्ड मंथ, तो टोटल कितने बने हैं 12 मंथ है। तो S12 आपको फाइंड आउट करना है, तो आप जानते हैं 12/2 इंटू 2 इंटू 12 20 प्लस n-1 यानी कि 11, और D आप देख सकते हो -60 का है गैप यहाँ पे, ये हो जाएगा 6 2 6 या 12 होता है आप जानते हैं, और ये हो जाएगा 2440 माइनस 660 एंड इट इज इक्वल टू 6 इंटू 0, और ये 8, और ये हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा आपका 1780। 1780 इंटू 6 करते हैं तो आता है 0 8, तो आपका बनता है 10680। ठीक है, तो ये होगा आपका टोटल जो उसने इंटरेस्ट वाला पार्ट था, यानी कि 6000 के बाद इतना और उसने अमाउंट पे किया है उसने। ठीक है, 1 ईयर में, तो ये अमाउंट तो उसने क्या किया, इंटरेस्ट मिला के पे किया, और पहले से कितना पे कर चुका, वो 6000 पहले से ही पे कर चुका था। तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी उसकी, टोटल कॉस्ट हो जाएगी 6000 तो पहले दे चुका, प्लस 10680 और ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 16680, यानी कि इतने रुपए का वो ट्रैक्टर उसको पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स एक काफ़ी लेंथी सा है, मैं इसको वर्बली समझाने की कोशिश करता हूँ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर आपके पास बुक है एनसीईआरटी की तो आप अपने सामने देख लीजिएगा, उसको मैच कर लीजिएगा। ठीक है, बीच में रोक दीजिएगा, वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा और आराम से अपनी बुक सर्च कीजिए और उसमें से क्वेश्चन ढूंढ लीजिएगा। क्वेश्चन ये है, ए पर्सन राइट्स ए लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स, यानी कि एक लेटर लिख रहा है 4 अपने फ्रेंड्स को, एंड ही आस्क ईच वन ऑफ देम टू कॉपी द लेटर एंड मेल टू 4 डिफरेंट पर्सन। समझ गए होंगे क्या करना है, यानी कि पहले उसने 4 लोगों को उसने लेटर पोस्ट किया, जैसे यहाँ पे है, तो उसने क्या किया 4 अपने जो फ्रेंड्स को लेटर भेजा और उनको ये कह दिया कि तुम आगे 4 को भेजो, ऐसे कर करके। ठीक है, ये 4 को आगे भेजेंगे, ये 4 को आगे भेजेंगे, ऐसे। ठीक है, फिर से आगे जैसे ये है 4 पे, तो ये भी 4 पे आगे भेजेंगे, ये भी 4 पे आगे भेजेंगे, ऐसे ये भी 4 पे आगे भेजेंगे, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है ना,
समझ गए होंगे। तो आपको ये बताना है कि डिटरमाइन द अमाउंट स्पेंड और, यानी कि आपको ये बोला है नेक्स्ट उसके बाद, assuming that the chain is not broken, chain is not broken means ये चलता ही जाएगा, कोई ऐसा नहीं कि रुक जाएगा, सभी 4 को आगे सेंड करते रहेंगे, ठीक है। एंड दैट इट कॉस्ट ₹50, 50 पैसे उसकी कॉस्ट पड़ती है टू मेल 1 लेटर को पोस्ट करने के लिए 50 पैसे उसकी कॉस्ट पड़ती है, 50 पैसे में, ठीक है। और डिटरमाइन द अमाउंट स्पेंड ऑन द पोस्टेज व्हेन द 8th सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड, यानी कि टोटल 8 ऐसे स्टेप बनते हैं। जैसे पहला स्टेप ये है, यानी कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसे करते करते टोटल कितने स्टेप्स हैं? 8 सेट ऐसे बन जाएंगे, ठीक है ना। 8 स्टेप्स जब तक आपको जाना है, तो आपको बताना है टोटल कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट सिंपल सा है, टोटल आप ये देख लीजिए कितने लेटर पोस्ट हुए हैं, और एक लेटर की पोस्टेज जो कॉस्ट है पड़ती है वो पड़ती है 0.50, 50 पैसे जिसको आप कहते हैं। और जो है उसमें आप टोटल लेटर जितने आपके फाइंड आउट होते हैं, सम ऑफ लेटर्स जो आएगा उसको मल्टीप्लाई बाई 0.50 कर दीजिए तो रिजल्ट आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं समझाने के लिए था, आपको ये नहीं बनाना है, समझाने के लिए था। फर्स्ट स्टेप में कितना हुआ? 4 लेटर भेजे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में कितने हो जाएंगे? 4 ये कर रहा है, 4 ये कर रहा है, 4 ये 4 जा 16। तो नेक्स्ट स्टेप में 16 लेटर पोस्ट हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि 4 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। 4 का 16 हो जाएगा यहाँ पे 16 लेटर। और आगे अगर जाएं ऐसे ही तो आप देखेंगे कितना? 64 टोटल आ जाएगा। 64 कैसे? 16 जो है वो हर आदमी जो है 4 लोगों को लेटर पोस्ट करता है, तो 16 × 4 कितना हो जाएगा आपका? 64, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट में फिर से 4 टाइम कर देंगे तो 256। तो इस तरह करते करते टोटल कितने हैं? 8 स्टेज है, तो 8 टर्म्स है टोटल, ठीक है। तो इन सब का सम हम निकालते हैं तो टोटल लेटर पता लग जाएंगे हमने कितने लेटर पोस्ट किए हैं। सो S8 आपको फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं ये AP है या GP है, तो आप कहेंगे GP है। सो GP के लिए सम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, A जो रेशियो है A/4 है, यहाँ पे R/4 है। सो रेशियो इज ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 वाला रूल लगा दीजिए। तो क्या होता है? 4⁸ 4 तो ये आ जाएगा 4 6 5 5 3 6, यानी कि 4⁸ करेंगे, 4 × 4 × 4 ये आपको करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -1/3 एंड इट इज इक्वल टू 4 × 6 5 5 3 5/3, ठीक। तो इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 2 6 3 1, और ये 2 3 8 24 1 3 4 12 3 5 15। तो इसको सोल्व करते हैं तो आता है आपका 4 5 20 4 4 16 और 2 18 और 33, और ये हो जाएगा 7 और ये 8। तो आपके टोटल लेटर जो पोस्ट हुए वो आ चुके हैं 87380। अब आपको बोला गया है पर लेटर की जो कॉस्ट पड़ती है वो 50 पैसे पड़ती है, यानी कि 0.50 रुपीज़ पड़ती है लेटर कॉस्ट ऑफ 1 लेटर, ठीक है। पोस्टेज कॉस्ट ऑफ 1 लेटर इज दिस, ठीक है। 1 लेटर कितनी है? तो टोटल इतने लेटर्स हुए आपके, इतने लेटर्स टोटल उसने पोस्ट किए हैं ऐसे उस चेन की वजह से। तो आपको बताना कितना उसको पोस्ट पड़ी होगी। तो सिंपली सा क्वेश्चन है भाई, एक लेटर का इतना पोस्ट पड़ता है तो इतने लेटर का कितना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो टोटल पोस्टेज कॉस्ट इज 1/2 कर दीजिए, 0.5 1/2 भी तो होता है सिंपली। सो इट इज 87380। सो 2 4 8, 2 3 6, 2 6 12, 2 9 18 and 0, यानी कि 43690। तो ये आ जाएगी टोटल कॉस्ट जो उसको पड़ी है पोस्टेज के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट्स। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए मैं आपको वर्बली समझा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चंस क्या है? एक रेडियो सेट बनाने वाली कोई कंपनी है, वो आपकी 6th ईयर जब उसका हो जाता है, स्टार्टिंग की जैसे स्टार्टिंग उसने की थी, तो 6th ईयर में 600 सेट बनाता है, 7th ईयर में 700 सेट बनाता है। तो आपको बताना है कि ये वो अगर बढ़ती जा रही है ऐसे ही अगले साल तक आगे चलती जाए, तो आपको बताना है फर्स्ट 7 ईयर्स में कितनी प्रोडक्शन हो जाएगी, और फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट मुझे 10th ईयर में कितनी प्रोडक्शन होगी। तो दोनों में डिफरेंस नजर आएगा आपको। क्या है डिफरेंस आपको नज़र, अभी फिलहाल मैं जब तक नहीं बताऊंगा आपको पता ही नहीं चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखना, प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स, इसका मतलब क्या निकालेंगे, ठीक है। 7 ईयर्स का टोटल प्रोडक्शन बताना है, यानी कि यहाँ पे S7 लगाना है। 7 ईयर्स है, देखिए ईयर्स लगा हुआ है साथ में,
ईयर्स है ना, ईयर्स का समझते हो ना, 7 सालों का टोटल प्रोडक्शन बताना है। तो S7 टोटल प्रोडक्शन होता है, सम को ही तो बोलते हैं टोटल सम कितना आएगा। और यहाँ पे देखिए 10th ईयर है, 10th ईयर का मतलब क्या समझोगे? 10th ईयर का मतलब होता है A10। यहाँ पे 10 ईयर्स ने ही कहा, 10th ईयर बोला, 10th का मतलब क्या होता है? 10th टर्म पूछिए आपसे। तो यहाँ पे A10 फाइंड आउट करना, ऊपर था S7, ठीक है। तो आपको यहाँ पे गिवन था 6th ईयर में 600 सेट थे और 7th ईयर में 700 सेट थे। तो दो इक्वेशन आपकी बन जाएंगी सिंपल। आप देख सकते हैं यूनिफॉर्मली कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब ये क्या है? AP बन रही है। तो AP बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा? A + 5D = 600 हो जाएगा, और A7 होता है A + 60 = 700 हो जाएगा। यहाँ से आप सोल्व करते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं, तो D आ जाएगा आपका 100, ठीक है, D 100 आ जाएगा। तो D 100 है तो यहाँ पे पुट कर देंगे D 100, तो A भी 100 ही आ जाएगा। आप इसमें पुट करेंगे, इक्वेशंस को सोल्व करना है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, 10th क्लास में आता है। तो A और D आ चुके हैं। A और D में अब आपको क्या करना था? S7 फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, इजी है ना, सिंपल। S7 क्या होता है? 7/2 × 2A + 7 - 1 यानी कि 6 × D यानी कि 100, यानी कि 7/2 × 200 + 600। So it is 7/2 × 800 and it is 400 यहाँ पे, तो 2800 टोटल प्रोडक्शन हो जाएंगी 7 ईयर्स में, ठीक है। दूसरा कुछ है A10 का मतलब होता है 10th टर्म। 10th टर्म क्या होती है? A + 9D, यानी कि आप 100 + 9 × 10 यानी कि 900, तो टोटल हो जाएगा 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए मैन हैज टू पे ए डेप्ट ऑफ ₹3600। एक लोन, सिंपल एक लोन लिया उसने और 3600 का टोटल था उसका। ही एग्रीज टू पे इट इन 40 इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि उसको 40 इंस्टॉलमेंट में उसका टोटल सम जो है 3600 है, ठीक है। तो ये 3600 जो उसने टोटल पे करना है, कितनी इंस्टॉलमेंट में? 40 इंस्टॉलमेंट्स में टोटल मिला के उसको, यानी कि टोटल में सम जो है, तो 40 इंस्टॉलमेंट का सम कितना है? 3600 है। उसके बाद क्या है? ही डाइज, वह एक्सपायर हो जाता है आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि टोटल उसने 40 का उसने लोन लिया 40 इंस्टॉलमेंट के लिए, लेकिन वो 30 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद क्या हो जाता है? वो उसकी एक्सपायर हो जाता है, वो डेथ हो जाती है उसकी। सो व्हेन ही हैज़ टू पे 1/3 ऑफ द डेट, यानी कि 1/3 बचता था उसका। तो सोचिए 3600 था उसका, 1/3 आप देखते हैं तो 1/3 यानी कि 1200 होता है। ये उसका पेंडिंग था, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। ये उसका, यानी कि उसका टोटल, उसका जो लोन लिया था उसने, उसका 1/3 उसका पेंडिंग था उस टाइम पे। कितनी? 30 इंस्टॉलमेंट तक। 30 इंस्टॉलमेंट पे करके वो एक्सपायर हो जाता है, मान लीजिए। तो ये कहा है, तो उसका इतना पेंडिंग था, तो इसका मतलब पे कितना कर चुका? वो कितना पे कर चुका? इसका मतलब 3600 में से 1200 पे कर चुका, तो कितना बचा? 2400, यानी कि 2400, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस हैं, एपी बन रही है सिंपल सी। एपी का सम लगा दीजिएगा और उस पर ए और डी फाइंड आउट कर लीजिए। एक दो क्वेश्चन और मैं वर्बली डिस्कस करता हूँ आपसे। द इन्वेंटर ऑफ चेस बोर्ड यानी चेस सबने देखा है। चेस बोर्ड जो है उसका इन्वेंटर सजेस्टेड दैट रिवॉर्ड ऑफ 1 ग्रेन ऑफ वीट फॉर द फर्स्ट स्क्वेयर, यानी कि जो स्क्वेयर्स होते हैं टोटल 64 होते हैं, आपको पता है चेस के ना 64 स्क्वेयर होते हैं, 8x8 का होता है, तो 64 स्क्वेयर होता है। तो फर्स्ट जो आपका जो स्क्वेयर उसमें आपको 1 वीट यानी कि गेहूं का दाना रखना है। सेकंड जो आपका जो उसके साथ वाला एडजेसेंट जो आपका स्क्वेयर है उसमें आपको 2 रखने हैं, नेक्स्ट में 4 रखने हैं, यानी कि फर्स्ट में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 4, फिर 8 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं, ये मेंशन है इसने साफ साफ। तो आप देख सकते हैं टोटल कितना हो गया, क्या बन गया, एपी या जिप्पी? तो आप देखेंगे इट इज जिप्पी। तो जिप्पी है, टोटल टर्म्स कितनी है इसकी? 64 टर्म्स होंगी। क्यों? जितने उसके बॉक्स होते हैं स्क्वायर में, उसमें चेस में, उतने ही आपकी टर्म्स बनेगी। तो हर, यानी कि जैसे आपके बॉक्स होते हैं ना, से ब्लैक और व्हाइट होते हैं, सिंपली आपको पता भी होगा, ठीक है। इस तरह से आपके टोटल 8 बनते हैं, जो भी हैं आप इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से ये बनते हैं, 8 हो जाएंगे टोटल। तो ये कोई ब्लैक होता है, फिर ये व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर बीच में ब्लैक, इस तरह से, ठीक है ना, इस टाइप से होते हैं। तो इस टाइप से होगा। तो इसमें आपको यहाँ पे 1 वीट, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 रखने हैं, यहाँ पे 8 रखने हैं, इस तरह से। तो आपको बताना है टोटल वीट कितने उसने यूज किए होंगे, ठीक है। हाउ मेनी ग्रेन्स वुड हैव टू बी गिवन टू द इन्वेंटर, कितने उसको देने पड़ेंगे इन्वेंटर को। तो समझ गए होंगे सिंपल। इसमें आपको सम फाइंड आउट करना है, कितने टर्म्स का? 64 टर्म्स का, ठीक है। तो 64 टर्म का सम आपको फाइंड करना है। ए पता है 1 है, रेशियो पता है आपको 2 है, ए और आर पता है आपको, एस
64 फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूं, जिसमें हमने सीख लिया है एप्लीकेशंस ऑफ एपी एंड जीपी, यानी कि एपी और जीपी को हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करने में कैसे यूज़ करते हैं वो हमने सीख लिया है। तो मिलते हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे लास्ट एक्सरसाइज एपी और जीपी की, और उसमें हम करेंगे जिसमें क्वेश्चन स्पेशल ट्रिक्स होती है, स्पेशल सीरीज होती है कुछ, उनको हम सीखेंगे कि कैसे करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।